हैं भारत के परिचय के बारे में। और ये हमारा देश है भारत, इंडिया। यानी आज हम भारत देश के बारे में बात करते हैं। भारत, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है नई दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। 1912 ईस्वी में। अब हम भारत के कुछ अन्य नामों के बारे में जानेंगे। जैसे अन्य नाम, जैसे कि पहला नाम हो गया आर्यावर्त। आर्यावर्त। और दूसरा नाम हुआ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। और तीसरा नाम हुआ इंडिया। चौथा नाम हुआ भारत वर्ष। और पांचवा नाम हुआ जम्बू द्वीप। जम्मू द्वीप। ये जम्मू नहीं है, जम्बू हो गया, ये जम्बू होगा, ये जम्बू द्वीप। अब पांचों नाम भारत का कैसे पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला नाम है आर्यावर्त। यानी ये भारत में जो सबसे पहले आर्य लोग आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया का मतलब क्या? देखिए, यहाँ पे हम लोग का इंडिया है और इंडिया के ऊपर जो एशिया है, और इंडिया भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। इसलिए ऊपर मतलब इधर, अब इधर के साइड में आ जाएगा मध्य एशिया। यहाँ से आर्य लोग भारत में आए और यहीं पे ये लोग रहने लगा मतलब। तो इसलिए इस आर्यों के नाम पे भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त, पहला नाम। दूसरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अब मैप में तो जगह नहीं है भाई, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग का अरब कंट्री है, सऊदी अरब सब होगा। यहाँ पे इंडिया के जस्ट पश्चिम में, यहाँ देखिए, यहाँ वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। एक बात और आप लोगों को बता देते हैं, जब भी आप लोग मैप अगर खोलेंगे या मैप देखते हैं कॉपी पे या कहीं भी, मतलब अगर मैप आपके पास अगर आता है तो मैप के इस साइड में ईस्ट होता है और मैप के जस्ट इधर दाएं साइड में ईस्ट और बाएं साइड में वेस्ट, और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। चार्ट हो गया। तो हमारे वेस्ट में यहाँ पे सऊदी अरब का सब कंट्री है, ये सब अरब कंट्री है। इधर अगर आपका विश्व का मैप होता तो मतलब थोड़ा आप लोग को अच्छा से क्लियर होता। ये सब यहाँ पे सऊदी अरब कंट्री है। और इसी से यहाँ से मतलब क्या कि सऊदी अरब जो मुस्लिम वासी था, ये सब व्यापार करने के लिए यहाँ से यहाँ पे आता था, यहाँ से भारत की तरफ आता था, क्योंकि इस तरफ तो क्या था? समुद्र था। इसलिए घोड़े से व्यापार करने के लिए यहाँ से इंडिया में आता था। तो क्या हुआ था कि यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान के यहाँ से तिब्बत से निकलती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान पे जाते हुए यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ पे पश्चिम में अरब सागर है, यहीं पे जाके गिरती है। यहाँ से होते हुए, यहाँ से ये सिंधु नदी है, जम्मू कश्मीर होते हुए पश्चिम पाकिस्तान होते हुए यहाँ पे अरब कंट्री में, अरब सागर में गिरती है। ये है सिंधु नदी। अब हुआ कि ये सब अरबवासी जब यहाँ से गए, यहाँ से जब जा रहे थे, ये भारत में व्यापार करते थे, तो बीच में सिंधु नदी पड़ती थी। इसलिए इसको सिंधु नदी के नाम से ही इसको ये हिंदू लगे कहने, इस इंडिया को ये हिंदू प्रदेश लगे कहने। ये बोलने लगे कि हिंदू है, मतलब सिंधु नदी के उस पार क्या है? हिंदू है। और बाद में यही नाम मॉडिफाई होते होते क्या बना? हिंदुस्तान बन गया। इंडिया, इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडिया नाम ऐसे पड़ा कि यहाँ पे जो यूरोप महाद्वीप इधर है। अब यूरोपवासी जो थे, ये लोग मतलब व्यापार करने, इंडिया से व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि भारत उसमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो ये लोग भी व्यापार करना चाहते, तो यहाँ से व्यापार करने ये लोग आए। जब ये लोग व्यापार करने यहाँ से आए तो ये लोग, चूँकि इन लोगों की भाषा इंग्लिश थी, तो ये लोग सिंधी को इंडे कहे और वही नाम मॉडिफाई होके इंडे से बाद में इंडिया हुआ। और भारतवर्ष का नाम तो सभी लोगों को पता है कि जो शकुंतला थी, उनका पुत्र भरत था। भरत के नाम पे ही हम लोग के देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और जम्बूद्वीप,
जो कि मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था, ये सबसे बाद में लिख दिया है गलती से, जाम्बुद्वीप। इसका नाम कैसे पड़ा कि भारत में पहले जामुन का पेड़ बहुत ज़्यादा था, जामुन का पेड़, इसकी वजह से इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा। जम्बू मतलब जामुन होता है, जामुनों का मतलब द्वीप, मतलब ये एक ऐसा द्वीप जिसमें जामुनों का पेड़ सबसे ज़्यादा है, जम्बूद्वीप हुआ। ये 5 नाम, ये पूरा भारत का परिचय हुआ। अब हम बात करते हैं भारत के यहाँ पे मैप के बारे में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के ईस्ट में है कौन आखिर। भारत के ईस्ट में कौन है? म्यांमार है। भारत के ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश, और इधर बंगाल की खाड़ी भी है, बंगाल की खाड़ी भी है यहाँ पे। ये सब जितना जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है, और ये है श्रीलंका। और यहाँ पे छोटा छोटा ये द्वीप का टाइप है मालदीव।